हेलो माय होम साइंस लर्नर। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में स्पर्म को बताया था कि वो किस मार्ग से होकर शरीर से बाहर निष्कासित होता है। तो उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बताई थी कोशिका के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है और जो आपका स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, स्पर्म को सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है और ओवम को सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो जो अब अगर ये स्पर्म कोशिका है तो क्या होएगा, तो इसको ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, इसको गति प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी, इसको हर चीज़ की आवश्यकता होगी। स्पर्म अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये कोशिका है। तो कोशिका को ऊर्जा भी चाहिए, कोशिका को गति भी चाहिए, कोशिका को पोषण भी चाहिए। तो ये आपका कैसे क्या होएगा वो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ। ठीक है, जब आपके मेल और फीमेल परस्पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, जो यौन संबंधों को स्थापित करते हैं, तो पुरुष में जो पदार्थ निष्कासित होता है उसको सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो वो केवल स्पर्म नहीं आता है, वो जो पदार्थ निष्कासित होता है जिसको सीमेन बोलते हैं, जिसकी मात्रा लगभग 3 ml होती है। कितनी होती है? 3 ml। तो जब स्त्री पुरुष एक बार में यौन संबंध स्थापित करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, तो जो सीमेन निष्कासित होता है उसकी मात्रा 3 ml होती है। तो इस 3 ml जो सीमेन होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसी सीमेन में होता है आपके स्पर्म, और इसमें होता है आपके द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ। ठीक है, जो इसमें जो स्पर्म की मात्रा होती है वो 5% तक होती है। बाकी इसमें जो होता है द्रव पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा होती है आपकी 95%। ठीक है, अगर ये तरल पदार्थ ना हो, ठीक है, ये फ्लूइड ना हो, तो आपकी ये स्पर्म जो है ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसको ऐसे समझते हैं, जो आपके स्पर्म होते हैं वो 5% होते हैं। भले ये 5% होते हैं, फिर भी इनकी संख्या होती है लगभग 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ एक जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, जो निष्कासित होता है, उसमें जो तरल पदार्थ की मात्रा होती है आपके 95%, जिसको सीमेन बोलते हैं, और उसी में स्पर्म होते हैं आपके 5%। तो जो अब तरल पदार्थ होता है उसमें क्या क्या होता है देखिए, उसको समझते हैं। इसमें होता है आपका सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, हिंदी में भी सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है लगभग 60 से 70%। ठीक है, इसकी मात्रा होती है लगभग 60 से 70%। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फैक्टोज होता है। क्या होता है? इसमें होता है आपका फैक्टोज कार्य क्या करता है? हमारे जो स्पर्म होते हैं, इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये वही फैक्टोज है जो फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा थी, वही फैक्टोज है। ये जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, जो फलों से हमें फैक्टोज प्राप्त होता है, वही फैक्टोज है। तो ये कार्य क्या कर रहा है? ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फ्रक्टोज हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। किसको? स्पर्म को। किसको कर रहा है? ये आपके स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। किसको कर रहा है? स्पर्म को। स्पर्म को ऊर्जा प्रदान। तो यहाँ पे जो स्पर्म नामक छोटी कोशिका थी, उसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसने किया? सेमिनल वेसिकल्स में जो फ्रक्टोज पाया गया था बहुत अधिक मात्रा में, उसने क्या किया? स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया। उसके बाद में देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मैंने अभी जो फर्स्ट वीडियो आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो स्पर्म होता है, जब जिस मार्ग से होकर आता है, तो उसके बाद में जब मूत्र मार्ग में पहुँचता है, तो कब यूरिन को पास होना है, कब आपके स्पर्म को पास होना है, इसका निर्धारण आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं उसमें जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि में जब कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो प्रोस्टेट कैंसर भी देखने को मिलता है पुरुषों में, क्योंकि ये ग्रंथि केवल पुरुषों में ही पाई जाती है। तो जो प्रोस्टेट नाम, इसमें जो है तरल पदार्थ होता है, उसको प्रोस्टेट नामक तरल पदार्थ कहते हैं। इसमें इस ग्रंथि में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको प्रोस्टेट तरल पदार्थ ही कहते हैं। ये कार्य क्या करता है? ये गति प्रदान करने का कार्य करता है। किसको? स्पर्म को। अब स्पर्म को ओवम तक की जाने का रास्ता तय करना पड़ता है, तो वो जो चलते हैं, तो उनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसने किया? सेमिनल वेसिकल्स ने फैक्टोज के माध्यम से किया। और उनको जो उनको गतिशीलता जो प्रदान की गई, वो प्रोस्टेट नामक तरल पदार्थ के माध्यम से की गई। प्रोस्टेट ग्रंथि ने कार्य क्या किया?
किया, यूरिन को पास होने के लिए और जो स्पर्म है उसको पास होने के लिए कब किसको पास होना है ये निर्धारित करने का कार्य प्रोस्टेट ग्लैंड ने किया। उसके साथ साथ उसने एक तरल पदार्थ निर्मित किया जिसको प्रोस्टेट तरल पदार्थ बोला गया। इसने क्या किया, इसने गति प्रदान करने का कार्य किया किसको, स्पर्म को। उसके बाद में तीसरा आपका होता है बल्बोयूरेथर ग्लैंड। ठीक है, तो जो बल्बोयूरेथर ग्लैंड होती है उससे जो पदार्थ निकलता है उस पदार्थ का नाम भी यही है, उसको भी बल्बोयूरेथर पदार्थ ही बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो आपका जब आपका स्पर्म आ रहा था तो वो आपका जो स्पर्म आ रहा था वो आपका क्या हो रहा था कि जब जो मूत्र मार्ग से जब निकल रहा था तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि आपका जो यूरिन होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। आपका यूरिन जो है अम्लीय होता है कि उसमें तो जो अम्लीय यूरिन है तो आपका जो ये मूत्र मार्ग है तो वो भी तो आपका अम्लीय हो गया। ठीक है, तो इसी अम्लीय मूत्र मार्ग में देखिए मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। हाँ, तो ये अम्लीय मार्ग इस चित्र के माध्यम से, तो ये देखिए ये जो आपका मूत्र मार्ग है यहाँ से ये पीछे से तो आपकी जो पीछे से तो ये आपके संकुरज्जु यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से आपका स्पर्म आ गया। ठीक है, तो ये तो आया ब्लैडर के पीछे से, तो यहाँ पे तो आपका स्पर्म ब्लैडर से नहीं टकराया क्योंकि ये पीछे से होकर आया, लेकिन यहाँ से जब निष्कासित हो रहा है तो यहाँ से आपका यूरिन भी जा रहा था और यहाँ से आपका स्पर्म भी जा रहा था। अगर ये जो मार्ग हो गया आपका तो ये जो मार्ग है वो आपका क्या हो गया, अम्लीय हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से यूरिन पास हुआ था। तो आपका पल्मोयूरेथ्री जो ग्रंथि थी वो कार्य क्या कर रही है, इसी मार्ग को क्या कर रही थी, इसी मार्ग को आपके जो है छारी बनाने का कार्य कर रही थी। तो इसने क्या किया, इसने छारी बनाने का कार्य किया किसको, मूत्र के मार्ग को, यूरिन के मार्ग को इसने छारी बनाने का कार्य किया। ठीक है, जिससे यूरिन के मार्ग को इसने छारी क्यों बनाया, क्योंकि जो आपके अगर अम्लीय मार्ग पे अगर आपके स्पर्म आएंगे तो वो रास्ते में ही मर जाएंगे। ठीक है, तो वो ना वो ओवम से मिल पाएंगे ना उसमें ना फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो पाएगी। तो मूत्र मार्ग को छारी बनाना भी आवश्यक था जिसका कार्य किया आपका पल्मोयूरेथ्रल ग्रंथि ने। ठीक है, तो इसने क्या किया, मूत्र मार्ग को छारी बना दिया और उस मार्ग में चिकनाहट भी प्रदान किया ताकि ये जो स्पर्म है बहुत आसानी से ओवम तक की जाने में सफल हो सके। ठीक है, तो किया क्या, 3 पदार्थ के दो तरल पदार्थ पाए गए जिसमें था सेमिनल वेसिकल 60 से 70% जिसकी मात्रा थी। इसमें पाया गया फैक्टोज जिसने ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया स्पर्म को। उसके बाद में दूसरे नंबर थी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, उसने ये भी बताया कि कब यूरिन को पास होना है, कब आपके स्पर्म को पास होना है। तो इसकी मात्रा थी 25 से 30%। इसमें से जो तरल पदार्थ निकला इसने स्पर्म को गति प्रदान की। उसके बाद जो पल्मोयूरेथर ग्रंथि थी इसने क्या किया, जो आपका मूत्र का मार्ग था अगर इसको वो यूरिन पास हो रही थी तो जिसकी वजह से ये मार्ग जो आपका अम्लीय था तो इसको छारी बनाना बहुत आवश्यक था कि वरना फिर स्पर्म रास्ते में ही मर जाते। तो इस मार्ग को छारी बनाने का कार्य आपके किसने किया, पल्मोयूरेथर ग्रंथि से जो तरल पदार्थ निकल रहा था उसने आपके मूत्र मार्ग को छारी बनाने का कार्य किया। उसके साथ साथ उसको चिकनाहट भी प्रदान किया। तो मैंने आपको स्पर्म के बारे में जो चीज़ें आवश्यक थी मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने बताया कि जो आपका फ्लूइड जब मेल फीमेल आपस में फिजिकल होते हैं तो उसमें जो फ्लूइड निकलता है मेल में तो जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सीमन। इसकी सीमन की मात्रा होती है 3 ml। इसमें से 5% जो होता है स्पर्म होता है, बाकी 95% आपका तरल पदार्थ होता है। 5% जो स्पर्म होता है उसमें जो स्पर्म की मात्रा होती उसमें जो स्पर्म की संख्या होती है वो होती है लगभग 300 करोड़। इन 300 करोड़ में केवल एक ही स्पर्म जाके ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन का कार्य कर पाता है। और इसमें जो अगर ये केवल स्पर्म हो तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें जो तरल पदार्थ होते हैं ये ही सारा इस छोटी सी कोशिका यानी स्पर्म को गति प्रदान करने, ऊर्जा प्रदान करने और उसके आगे का मार्ग को तैयार करने का कार्य करते हैं। तो ये तरल पदार्थ में आपका ने सेमिनल वेसिकल्स देखा जो 60 से 70% था, इसने ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया स्पर्म को। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि से प्रोस्टेट नमक तरल पदार्थ निकल रहा था जिसने स्पर्म को गतिशीलता प्रदान की। उसके बाद पल्मोयूरेथर ग्रंथि थी जिसने आपके यूरिन के मार्ग को छारी कर दिया ताकि स्पर्म रास्ते में ना मरे और ओवम तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन का कार्य करा सकें। ठीक है, तो मैंने आप लोग को स्पर्म के बारे में जो भी जानकारी आवश्यक थी वो मैंने दे दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।